Hello and welcome to class. Greetings of the day. Dear students, today we are going to study present simple tense. आज हम present simple tense की बात करने वाले हैं और मैं रमाकांत शर्मा, प्रिंसिपल MGGS इंग्लिश मीडियम श्री माधोपुर, आपका होस्ट, जो मैं आज आपसे इस प्रेजेंट सिंपल टेंस पर बात करूंगा। तो let us proceed without wasting our time. First of all, we will try to know the sentence structure in simple present tense. Simple present tense का दूसरा नाम present indefinite tense भी कहलाता है। इसका दूसरा नाम ये भी है। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। आप अपना पेन और पेपर साथ रखें एंड देन प्लीज नोट इट डाउन। एक खास बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर किसी स्टूडेंट ने प्रेजेंट सिंपल टेंस को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है तो उसके सारे के सारे टेंस अपने आप ही समझ में आ जाएंगे और वो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। इसलिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ विशेष ध्यान दें। तो आइए अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका स्टडी करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब आता है। अब ये जो आते हैं ये किस स्वरूप में आते हैं, देखिए। जैसे एक सेंटेंस देखिए, आई रिटर्न होम अर्ली। ये इसमें आई सब्जेक्ट है, रिटर्न वर्ब है, होम ऑब्जेक्ट है और अर्ली इसमें एडवर्ब है। तो ये एक इस प्रकार का सेंटेंस है। अब इसमें कुछ जो नियम है इस अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड हम उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे आप उसमें देख रहे हैं रिटर्न, तो रिटर्न जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। इसके बाद में इफ सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या कोई नाउन है, नाउन स्टैंड्स फॉर नेम एंड प्लेस एंड थिंग। तो ये है किसी व्यक्ति का, मान लीजिए, और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, तो ऐसी स्थिति में हम एस और ईएस एट द एंड ऑफ द वर्ब लगाते हैं। एस और ईएस विल बी यूज्ड एट द एंड ऑफ द वर्ब, वो चीज इसमें होगी। अब ये एस और ईएस कहाँ लगाया जाता है, सबसे पहले आप देखिए कि एस इज यूज्ड व्हेन द वर्ब एंड्स विद ओ, एक्स, एस एच, सी एच एंड डबल एस। यदि कोई वर्ब ओ से, एक्स से, एस एच से, सी एच से या डबल एस से एंड हो रहा है उसका, तो हम ऐसे शब्दों के आगे ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आप इसमें कि यदि क्रिया स्थिति बता रही है, एक खास बात इसमें देखने की है कि सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि कोई वर्ब जो है वो स्थिति बता रही हो तब हम इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे। अगर उस पर स्वामित्व बता रही है तो हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। अब अपन बात कर रहे थे एस और ई एस का प्रयोग। जैसे डू देखिए, डी ओ, ये ओ एंड में आ रहा है तो अपन इसके ई एस लगाएंगे, डज हो जाएगा। ऐसे ही बॉक्स देखिए, बी ओ एक्स, तो अपन जब इसका ई एस लगाएंगे तो बॉक्सेज हो जाएगा। ऐसे ही एस एच जो वर्ब है उसके जैसे पुश है, पी यू एस एच, पुश, तो अब उसके आगे ई एस लगाएंगे, पुशेज। ऐसे ही सी एच से एंड होने वाली या पास, पी ए डबल एस से एंड होने वाली पासेज हो जाएगा। तो ऐसे में अपन ई एस लगाते हैं। बाकी जितनी भी वर्ब्स होती है उनके आगे एस लगाया जाता है। और एक खास बात अपने देखनी है कि यदि कोई वर्ब किसी की सिचुएशन बता रही है, स्थिति बता रही है, तब हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, और स्वामित्व बता रही है तब हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। तो ये अपने को यहाँ पर समझने की बात है। अब आगे अपन बढ़ते हैं तो देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ये कैसे होता है, ये हम इसमें अब पढ़ने वाले हैं। देखिए, नेगेटिव का सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसमें वर्ब
डू और डज, जिनको अपन हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो आएगी, और उसके बाद में नोट आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब आएगा। एक एग्जांपल में देखिए कि आई डू नॉट लाइक स्वीट्स, आई सब्जेक्ट हो गया, डू इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई, लाइक सॉरी फिर नोट आ गया, और लाइक ऑब्जेक्ट ये वर्ब हो गई, और फिर जो है स्वीट्स आ गया इसमें, है ना। तो इस तरीके से अपन इस सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं कैसा देखेंगे कि सबसे पहले इसमें दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नों को देखिए। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें लगेगी वो डू और डज लगेगी, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर एडवर्ब आएगा, और लास्ट में आप देख रहे हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो वो साइन ऑफ इंट्रोगेशन इसमें आएगा। इसका एक एग्जांपल देखिए, डू यू लव योर कंट्री। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू है, फिर सब्जेक्ट यू हो गया, फिर वर्ब लव हो गया, फिर योर ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, योर कंट्री ऑब्जेक्ट हो गया, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। इसमें आप एडवर्ब चाहे तो लगा सकते हैं कोई सा भी। आगे देखिए ये आ रहा है इंट्रोगेटिव विद WH वर्ड। WH वर्ड से जो इंट्रोगेटिव होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब, और एंड में साइन ऑफ इंट्रोगेशन इसमें आएगा। तो देखिए इसमें कैसे है कि व्हाट डू यू वांट, सबसे पहले WH वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब डू आ गई, फिर यू सब्जेक्ट आ गया, और वर्ब इसमें वांट आ गई। आप इसमें यदि जो दूसरे और प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं उसमें आप ऑब्जेक्ट और एडवर्ब इसमें लगा सकते हैं, जो कई तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। आगे देखिए एक सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा देखिए, सबसे पहले डोंट डजंट आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब आएगा। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, और ऐसे सेंटेंस के एंड में, स्ट्रक्चर के एंड में हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो देखिए आप आगे, ये एक इसमें WH वर्ड का इसमें और दिया गया है एक स्ट्रक्चर। WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके आएगा WH वर्ड, फिर डोंट या डजंट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, और एट द एंड इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। तो आगे देखें कि डोंट यू लव योर कंट्री, और दूसरा सेंटेंस है व्हाई डजंट शी लाइक टू लिव हियर। ये इस प्रकार के सेंटेंसेज हैं जिनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को अपन ने देखा है। आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखने के लिए एक बार फिर से अपने इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए और ध्यान से हर चीज को नोट करते जाइए, एंड फिर आप अपने कुछ प्रैक्टिस करिए, कुछ जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उस तरीके के सेंटेंसेस के आधार पे। एंड इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर यू कैन आस्क मी। आई एम गोइंग टू गिव माय मोबाइल नंबर एंड माय ईमेल एड्रेस इन दिस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इन द कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, तो आप वहां पर इसका जरूर मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे अपन बढ़ते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आ रहा है यूसेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की यूसेज क्या है, तो हम इसके जो प्रयोग हैं, किन किन सिचुएशंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, वो आज हम अभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपने पेन और पेपर को तैयार रखिए। इसमें सबसे पहला यूज है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन। किसी आदतन या नियमित कार्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। कैसे? आई गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। आप रोजाना जाते हैं, ये आपकी हैबिट में भी है और आपका रेगुलर एक्शन भी है ना। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, ये एक हैबिचुअल एक्शन आ गया। आई टेक बाथ इन द मॉर्निंग, ये आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, ये आपके हैबिचुअल एक्शंस को बता रहे हैं और आपके रेगुलर एक्शन भी ये बता रहे हैं। अगला जो इसका यूज है वो देखिए, जैसे कि आप इसमें एक एग्जांपल और देखिए कि नेचर वियर्स ए गुड लुक
लक इन स्प्रिंग, है ना। आगे देखिए, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, कुछ सार्वभौमिक सत्य जो होते हैं, जो सब जगह समानांतर होते हैं, उनको बताने के लिए अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। कैसे देखिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे देखिए, टू एक्सप्रेस द फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम, कोई भविष्य के नियमित योजनाबद्ध कार्यक्रम है, उनको बताने के लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो, ये आने वाले कल के बारे में बता रहा है, परंतु ये प्लान्ड फ्यूचर में आएगा, इसलिए अपन इसमें विजिट्स जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ एस और ईएस लगाते हैं और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। आगे देखिए, टू एक्सप्रेस द इनहेरेंट क्वालिटीज, किसी में निहित गुणों को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। किसी में विद्यमान जो गुण होते हैं उनको बताने के लिए, कैसे कि ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन, एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, और ये निहित गुण होते हैं, उनको बताने के लिए हम इनका यूज इसमें करते हैं। तो ये इसके यूज है। एक आगे और देखिए, विद साइंटिफिक और स्पिरिचुअल और अदर प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, कोई आध्यात्मिक, वैज्ञानिक या अन्य जो सिद्धांत या जो थ्योरी होती है उनको बताने के लिए अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो अब आप इसमें देखेंगे क्या, देखिए कि वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ये इसके जो है साइंटिफिक बात हो गई। या जैसे दूसरा देखिए कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये साइंटिफिक फैक्ट को बता रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है, तो साइंटिफिक फैक्ट हो गया। आगे देखिए कि विद कोटेशंस, प्रोवर्ब एटसेट्रा, कोटेशन और प्रोवर्ब जो भी होंगे उनमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। कैसे देखिए कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो कुछ सब चमकता है वो सोना नहीं होता है। तो ग्लिटर्स जो है वो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को बता रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोवर्ब्स इसमें आते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये अपने आप में इज जो है वो इसकी स्थिति को बता रहा है। तो ये यहाँ पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का इसमें यूज बता रहे हैं। और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। कैसे देखिए, द पॉल्यूशन इंक्रीजेज एलिमेंट्स, प्रदूषण जो है उससे बीमारियां फैलती है। तो ये जो है न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो गई। आप और भी कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन इसमें जोड़ सकते हैं। तो जो भी आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखेंगे वो सारी की सारी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होती है। आगे देखिए कि इन रनिंग कमेंट्रीज, कमेंट्री जो होती है, यद्यपि काम जो है वो उस समय चल रहा है, परंतु उसको बताया जाता है हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के माध्यम से ही। कैसे देखिए कि द बॉलर बाउल्स बट द बैट्समैन हिट्स अ फोर, जो बैट्समैन है वो हिट्स, आप देखिए इसमें हिट्स और बाउल्स लिखा हुआ है, तो ये इसमें अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार से आगे देखिए कि टू नरेट पास्ट इवेंट्स इफेक्टिवली, कोई ऐतिहासिक घटना है उसको प्रभावपूर्ण तरीके से बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो देख सकते हैं आप इसमें कि इन दैट फिल्म द विलन हिट्स द हीरो बट ही डिफेंड्स हिमसेल्फ, तो उसमें जो है वो विलन जो है वो हिट्स द हीरो वाली बात, इसमें हिट्स के साथ में आप देख रहे हैं, हिट्स जो है वो वर्ब है और उसके साथ एस या ईएस लिखा हुआ है। इसी प्रकार से डिफेंड के साथ में एस और ईएस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को व्यक्त कर रहे हैं। आगे देखिए कि विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, कि जो परसेप्शन की वर्ब्स है, इस संबंध में हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। वर्ब्स नॉट नॉर्मली यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ऐसी करके अपने बनाया हुआ है और वो डिटेल में आप उसको समझ सकते हैं। तो उसमें ये यहाँ पर मैं संक्षिप्त में इसको बता रहा हूँ कि ऐसी जो परसेप्शन यानी जो छूने वाली जो क्रियाएं हैं उनके लिए अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। वे वर्ब्स कौन कौन से देखिए, वे वर्ब्स हैं नोटिस, सी, वॉच, फील, हियर, स्मेल, टेस्ट एटसेट्रा। ये सारी की सारी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है। तो अब आप इसका एक एग्जाम्पल देखिएगा, आई नोटिस लव इन योर आईज, मैं तुम्हारी आंखों में प्रेम देख रहा हूं। तो ये परसेप्शन, आई फील इट, है ना। अच्छा, ऐसे हो गया आई फील कोल्ड, तो ये परसेप्शन हो गया। तो अपन इस तरीके का इसमें देख रहे हैं। दूसरा है वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन, पहचान की जो क्रियाएं हैं
उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। कैसे, कौन कौन सी क्रियाएं होती है? देखिए, जो पहचान वाली होती है वो होती है नो, सपोज, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, मीन, थिंक, अंडरस्टैंड, ट्रस्ट। ये कॉग्निशन यानी पहचान, जो संज्ञान होती है, जानने की क्रियाएं होती है, उन सब के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। देखिए आप कैसे, कि डू यू बिलीव इन फेट, क्या आप भाग्य में विश्वास करते हैं? तो बिलीव वर्ड जो है वो कॉग्निशन को बताता है, आपके जानकारी को बताता है। आई रिमेंबर यू, आई नो योर नेम, आई थिंक इट इज कोल्ड, आई थिंक आई एम लेट, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई ट्रस्ट यू। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, ये इन्हीं वर्ब्स से मैंने दिए हैं। आगे देखिए, विद वर्ब्स ऑफ इमोशंस, भावनाओं की जो क्रियाएं होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के माध्यम से बताई जाती है। कौन कौन सी होती है? देखिए, लव, हेट, एंगर, फियर, डिजायर, होप, लाइक, वांट, विश, माइंड और प्रेफर। ऑल दीज आर रिलेटेड विद इमोशंस। जैसे आई लव यू, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो गया। आई हेट यू, है ना। आई फियर, है ना, आई फियर फ्रॉम घोस्ट्स। आई डिजायर टू बी ए गुड मैन, आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स, आई लाइक टू गेट योर नेम। इस तरीके के जो वर्ब्स ऑफ इमोशंस है उसको बताने के लिए, जैसे आई होप फॉर द बेस्ट, ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो आगे देखिए कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो मिसलेनियस वर्ब्स कहलाती हैं। ये कौन कौन सी होती है? देखिए, अपीयर, सीम, रिजेंबल, मैटर, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, डिजर्व। ये वर्ब्स होती हैं जिनको अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस में अक्सर यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि शी अपीयर्स टू बी एन एक्ट्रेस, कि ऐसा लगता है कि वो एक एक्ट्रेस लगती है ना। तो ये ऐसा रिजेंबल, सीम, है ना। यू रिजेंबल लाइक योर ब्रदर, है ना। इट मैटर्स ए लॉट। इस तरीके से अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, और ये मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, एंड यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। यू कैन आस्क मी, मैं मेरा नाम और मेरी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको इसमें दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।